नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी गाजीपुर की, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां कलेक्ट्रेट स्थित बजट भवन में भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां अंकित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। जहां विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर प्रबंधक अनिल कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यासागर मिश्र, पूर्व प्रधानाचार्य सीताराम त्रिपाठी, वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, संविधान निर्माण में उनके योगदान और समाज में समानता न्याय स्थापित करने के उनके प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया और अंत में सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डी.के. मिश्र की रिपोर्ट। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर नगलाबरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बैंक मैनेजर अवनीश कुमार की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवनीश रिश्तेदारी से लौट रहे थे और तभी यह हादसा हुआ और टक्कर इतनी भीषण थी कि वो कई फीट दूर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने रोहन यादव नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर फायरिंग की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी और सीसीटीवी फुटेज मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे ट्रेस किया गया। दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 32 बोर के अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो 12 अप्रैल 2026 को सैदपुर में शाम को 4:30 बजे थाना पियरी पड़ता है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है। तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी पर पीछे से ही फायरिंग की गई थी। तफ्तीश की गई, जांच की गई तो उसमें कल दिनांक 13 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम रोहन यादव है, जो करंडा थाने का निवासी है, के संबंध में पाया गया कि ये और इसके दो अन्य साथी जो के द्वारा जो है फायरिंग की गई थी। जो ये व्यक्ति है रोहन यादव, इसको तत्काल थाने लाया गया। थाने लाकर पूछताछ की गई। जानकारी करते हुए पाया गया कि ये जिसके पास एक पिस्टल था, इसने और अपने दो साथियों के साथ इसने फायरिंग की थी। रात में 8:30 बजे इसको दाखिल किया गया थाने लाकर और पूछताछ करते हुए जो हथियार यूज किया गया था घटना में, उसकी बरामदगी हेतु आज सुबह 4:30 बजे इसे तराव रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर लाया जा रहा था कि ये तत्काल जो है बांस की ओट में छिपते हुए भागते हुए पिस्टल जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा है, तत्काल फायरिंग शुरू कर दिया गया। हमारी जो पुलिस बल मौके पर इसको ले आई थी, बगल में ही ओट लेते हुए इस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसके बाएं पैर में घुटने में गोली लगी है, जिससे कि इसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। और इसके पास से एक अदद तमंचा मिला है जो कि 32 बोर का है, एक अदद जिंदा कारतूस मिला है जो कि 32 बोर का है और एक अदद खोखा कारतूस मिला है। मौके पर ही समस्त सामग्री बरामद कर ली गई है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की गई तो इस पर पर्याप्त आपराधिक इतिहास इसका पाया गया। इस पर लगभग 15 मुकदमे पाए गए। इसके संबंध में जो भी सामग्री पाई गई है, जो भी तथ्य प्रकाश में आया है, सभी तथ्यों के आलोक में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के बीपी इंटर कॉलेज पटखौली गौरा विधानसभा क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण और रिपेयरिंग को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सड़क बनने के तुरंत बाद ही उखड़ने का दावा किया गया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड गोंडा के अधिशासी अभियंता पीके त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थल पर पहुंचकर सड़क की गहराई और गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। इसके साथ ही मौके पर पैमाइश भी कराई गई और स्थानीय लोगों, ग्राम प्रधान से सड़क को लेकर फीडबैक लिया गया। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान सड़क की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बेहतर और संतोषजनक पाई गई है। वहीं ग्रामवासियों और ग्राम प्रधान द्वारा भी सड़क को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि मौके पर जांच के दौरान सही नहीं पाई गई है। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। प्रयागराज कमिश्नरेट के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगानगर इलाके में सोमवार रात एक युवक की पिटाई के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मामला बरीबोझ गांव का बताया जा रहा है, जहां दयाशंकर गौतम के अनुसार वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा पोस्टर, बैनर फाड़ने और विरोध करने पर मारपीट, जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया। साथ ही फायरिंग और जान से मारने की धमकी का भी आरोप सामने आया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नवाबगंज थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद भी लोग शांत हुए और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 13 अप्रैल को रात्रि में थाना नवाबगंज पर दयाशंकर निवासी ग्राम जुड़ापुर झिनर द्वारा एक तहरीर दी गई, जिनमें उनके द्वारा 13 अप्रैल को अमित, अनुज, विकास तथा अनुपम निवासी ग्राम प्यासी का पूरा पर मारपीट, गाली गलौज आदि का आरोप लगाया था। वादी को नाक पे चोट लगी थी, जिसको तत्काल थाने से मेडिकल तथा इलाज हेतु सीएचसी भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा नाक पर कड़े से सामान्य चोट होना पाया तथा प्राथमिक उपचार के बाद वादी को घर रवाना किया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक नामजद अभियुक्त अनुपम को हिरासत में लिए विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अन्य की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उक्त प्रकरण की मौके से जांच में यह सामने आया कि ग्राम बरीबोझ में रेलवे लाइन निकलती है, जहां पर रेलवे फाटक ट्रेन आने की वजह से बंद किया गया था। उसी फाटक से वादी मोटरसाइकिल पे अपने दो साथियों के साथ निकलने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पे प्रतिवादी पक्ष के लोग भी मौजूद थे। उनके बीच में प्रतिवादी द्वारा वादी पक्ष के ऊपर टिप्पणी की गई। टीका टिप्पणी से वाद विवाद और मारपीट कारित हुई, जिसमें वादी के नाक पर चोट आना पाया गया था। प्राथमिक जांच पर मारपीट तथा वाद विवाद होना पाया गया है। अन्य आरोपों के संबंध में गहनता से और गंभीरता से जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रायबरेली में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अगुवाई में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक विशेष बैठक का आयोजन कर डॉक्टर अंबेडकर के देश के प्रति योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी सहित अधिकारियों, कर्मचारियों ने उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया और सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अमृता सिंह सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैम, आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई, क्या संदेश दिया गया? देखिए, आज हम लोगों ने जनपद रायबरेली में कलेक्ट्रेट में आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे सभी जो आगंतुकगण हैं सभी के साथ जो आज का दिवस है उसके बारे में और अम्बेडकर जयंती के महत्व के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में सभी चीजों पर विस्तृत रूप से चर्चाएं हुई और इस कार्यक्रम को सफल रूप से संपन्न किया गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।